हेलो एवरीवन। तो आपके एग्जाम जैसे कि स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम आपका पेपर सॉल्व करेंगे। ये है फोर्थ क्लास का हिंदी का पेपर, जो कि लास्ट ईयर का पेपर है 2023 एंड 24 का। तो इस पेपर को हम करके देखेंगे कि आपका हिंदी का पेपर किस टाइप का आता है, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं, कौन सी ग्रामर या व्याकरण इसमें पूछी जाती है, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने समय में आपको करना होता है। तो क्या होगा, इस पेपर को करने से आपको एक आइडिया से लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा आएगा। ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करके देख लेते हैं। और हाँ, इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियो इसमें डाली हुई है आपके पेपर से रिलेटेड, तो आप वो जाकर उसमें देख सकते हैं। ठीक है। और बेल आइकन को जरूर, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि क्या होगा, जो भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए इस पेपर को एक बार देख लेते हैं। तो ये पेपर है आपका, मैक्सिमम मार्क्स है इसमें 50, यानी अधिकतम नंबर है आपके 50 नंबर का है ये। समय आपके लिए दिया गया है इसमें 2.5 घंटे। इसके पहले जनरल इंस्ट्रक्शन यानी सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है, सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यानी जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सेकंड है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन सबका आपको आंसर करना है। थर्ड पॉइंट है, प्रश्न पत्र को 4 भागों में बांटा गया है। खंड अ है जिसमें पठन का होगा, ये भी 10 मार्क्स का है। खंड बा लेखन का काम है, ये भी 10 मार्क्स का है। खंड सा इसमें व्याकरण यानी ग्रामर है, जो कि ये भी 10 मार्क्स की है। और लास्ट वाला खंड है द, ये है पाठ्य पुस्तक, यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे, जो कि है आपके 20 मार्क्स के। थ्री है, सभी प्रश्नों के अंक प्रश्नों के सामने दिए गए हैं, मतलब जो क्वेश्चन जितने नंबर का है वो उसके सामने ही लिखा होगा। तो ये आपको दिखा देते हैं हम। तो सबसे पहले है सेक्शन 1 खंड आ, जो कि है पठन का, और कितने का है, ये है 10 मार्क्स का। यहाँ पे इसके मार्क्स लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट ये पैराग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन में फर्स्ट देखते हैं, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। तो इसमें पहले एक अनुच्छेद दिया गया है, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके आधार पर ही नीचे आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका आपको आंसर इसी पैराग्राफ में से ढूंढ कर लिखना है। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ है कि वे अपना घर और अपने माता-पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन पालतू पशुओं की देखभाल करती थी, परंतु गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे, इसलिए वे गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। तो ये पैराग्राफ है यहाँ पे। आप देख लेते हैं इसके आधार पर क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। तो प्रश्न फर्स्ट है इसमें, मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? तो सबसे पहली लाइन में इसमें दिया हुआ है, देखो, मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। तो इसमें आंसर पर टिक लगा देंगे, कहाँ लिखा है इंग्लैंड, ये है ए ऑप्शन। तो ये है इंग्लैंड। तो जो आंसर होगा उसमें आपको बहुत अच्छे से साफ सुथरा टिक लगाना है। और आपको ये खास बात ध्यान रखना है कि हिंदी के पेपर में आपकी राइटिंग को भी देखा जाता है, इसलिए पेपर बहुत साफ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन पेपर करना है। ज्यादा कटिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मीरा बहन किसकी विचारधारा से प्रभावित हुई थी? तो वो हुई थी गांधी जी की विचारधारा से। थर्ड है, मीरा बहन के आश्रम का नाम क्या था? तो चलिए एक बार देख लेते हैं कहाँ पे लिखा है। तो मीरा बहन ने कौन सा आश्रम खोला था? गोपाल आश्रम, ये लिखा है यहाँ पे। तो आंसर देख लेंगे, इसमें टिक लगा देंगे, ये है हमारा गोपाल आश्रम। ठीक है, ये है। फोर्थ है, गांव वालों को कौन से जानवर से खतरा बना हुआ था? तो हमने पढ़ा उसमें जंगली बाघ से। फिफ्थ है इसमें, मीरा बहन ने किसके गांव में आश्रम बनाया था? तो ये बनाया था गेवली गांव में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न दूसरा, दी गई कविता की पंक्तियों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अब इसमें नीचे एक कविता दी हुई है, जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके आधार पर भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका आपको आंसर करना है। ये भी आपका 5 मार्क्स का, सबके मार्क्स हर क्वेश्चन के सामने ही दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इस कविता को पढ़ लेते हैं एक बार। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं,
मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धोस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। नेक्स्ट है, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो ये आपकी कविता दी हुई है और ये कविता किसने लिखी है? ये है इनके कवि, इनका नाम है सुरेंद्र विक्रम। तो इन्होंने आपकी क्या लिखी है? ये वाली कविता। अब इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, इनका आंसर देख लेते हैं। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कविता के अनुसार तारों पर अकड़ कौन दिखाता होगा? तो इसका आंसर कैसे ढूंढेंगे? पहले पोयम पे जाएंगे। तो तारों पर अकड़ कौन दिखाता है? कहाँ लिखा है? ये दिखा। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। तो कौन? चंदा बनकर, यानी चांद। चांद क्या करता है? सब तारों पर अकड़ दिखाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, कवि क्या बनकर उड़ना चाहता है? तो देखते हैं इसमें पोयम में क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है ना, कवि तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। तो क्या बनना चाहता है? वो बनना चाहता है तितली। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, आंसर नंबर डी, तितली। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दिए गए शब्दों में से मूंछ शब्द का तुकबंदी शब्द चुनिए। अब तुकबंदी शब्द क्या होते हैं? जिन्हें राइम शब्द भी कहते हैं, जैसे कि मूंछ, पूंछ, जो बोलने में एक जैसे लगते हो। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पूंछ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कविता के अनुसार घर में धोस कौन जमाता है? अब कविता में देख लेते हैं घर में कौन धोस जमाता है। अब देखो ये लिखा है ना यहाँ पे, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धोस जमाऊं। तो क्या बनकर? बाबा। तो कविता के अनुसार घर में कौन धोस जमाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बाबा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कविता के अनुसार मीठे मीठे बोल कौन सुनाता है? तो कविता के अनुसार ये है आपका कोयल। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। अब आता है आपका सेक्शन बी, यानी कि खंड ब, जो कि है लेखन का, और ये कितना है? ये है 10 मार्क्स का। तो इसमें लिखा है, प्रश्न तीसरा है, अपनी पसंद के खिलौने का चित्र बनाइए व उसके बारे में बताते हुए 5 वाक्य भी लिखने हैं। ये क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का। तो यहाँ पे क्या करना है? आपको अपने खिलौने का चित्र बनाना है। जो भी आपको खिलौना पसंद है, चाहे बैट बॉल पसंद है, इसके अलावा जो भी पसंद है आपको, वो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है बहुत अच्छे से। और वो क्यों पसंद है, उसमें ऐसी क्या खासियत है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे 5 लाइनें भी लिखनी है। लिखते समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है मात्राओं का। मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मात्रा की गलती पे बहुत ज्यादा आपके मार्क्स कटते हैं। दूसरा, राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, नीचे अथवा दिया हुआ है, ये अथवा करके यानी और, यानी इस ऊपर वाले क्वेश्चन में से और इसमें से आपको एक ही करना है, दोनों नहीं करने, मार्क्स केवल एक के मिलेंगे। तो देख लेते हैं नीचे कौन सा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है, बिल्ली व चूहे के मुखौटे का चित्र बनाइए व उनके बीच में होने वाली बातचीत को नीचे लिखिए। तो यहाँ पे मुखौटे का चित्र बनाना है, यहाँ पे बिल्ली का और यहाँ पे चूहे का। तो इस तरीके से ये मैंने बनाया, आप चाहे तो इससे अच्छा बना सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरीके से बना दिया। तो चित्र बना के क्या लिखना है? उनके बीच में होने वाली बातचीत को भी लिखना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि उसमें क्या बातचीत हुई दोनों में, बिल्ली और चूहे में। तो जैसे कि मैंने लिखा है इसमें, बिल्ली बोली है सबसे पहले, आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। चूहा क्या कहेगा? चूहा कहेगा, मैं तो बहुत बीमार हूँ बिल्ली मौसी। फिर बिल्ली कहती है, तुम मेरे खाने का इंतजाम कर दो ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। चूहा बोला, आप फल सब्जियां क्यों नहीं खा लेती हो? किससे कहता है? ये बिल्ली से कहता है कि भाई तुम्हें भूख लगे तो तुम फल सब्जियां खा लो। तो बिल्ली कहती है, नहीं, फल सब्जियां खाने से मेरा पेट नहीं भरता, मैं तो चूहे खाती हूँ। चूहा बोलता है, इससे चूहा डर जाता है। तो चूहा कहता है, मुझे मत खाना, मुझे खाने से आपका पेट खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लाइनें लिखनी थी, केवल इसमें 5 ही लाइनें लिखनी थी, जो लिख दी। तो ये अपने अनुसार कहानी बनानी थी, आप चाहें तो कोई और भी कहानी इसमें बना सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसमें क्या है। आपका सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है?
अपने मित्र को पत्र लिखकर उस खेल के बारे में बताइए। अब आपको एक लेटर लिखना है, अपना पसंदीदा खेल बताना है कि आपका फेवरेट गेम कौन-सा है और उस गेम को अपने मित्र को बताना है कि वो आपको गेम क्यों पसंद है और कौन-सा गेम पसंद है। ठीक है? ये है आपका 5 मार्क्स का ये पत्र। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रिय मित्र, यहाँ उसका नाम आ जाएगा आपके मित्र का। आप कैसे हैं? अपने आप पहले मित्र के बारे में पूछेंगे, आप कैसे हैं? आशा है आप कुशल हैं। आपने अपने पत्र में मेरे पसंदीदा खेल के बारे में जानना चाहा। यहाँ आपके पत्र का संक्षिप्त उत्तर दिया गया है। अब यहाँ पे दिया गया उत्तर क्योंकि उसके दोस्त ने पूछा था आपके खेल कौन-सा है पसंदीदा? तो इसमें बताते हैं, अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह के खेल और खेल पसंद करते हैं। मेरे पसंदीदा खेल फुटबॉल है। आप जानते हैं कि यह पूरी दुनिया में एक लोकप्रिय खेल है, मतलब बहुत पॉपुलर खेल है। मुझे ये 2 कारणों से पसंद है। सबसे पहले ये मुझे खेलने और देखने में बहुत खुशी देता है। ये एक बहुत ही रोमांचक खेल है, बल्कि यह हमें नियमों का पालन करना और अनुशासित रहना भी सिखाता है। दूसरे, यह हमारी शारीरिक फिटनेस के लिए भी मददगार है। यह एक अच्छा व्यायाम है, यानी एक्सरसाइज भी करती है इससे। लगभग हर दिन मैं अपने स्कूल परिसर में फुटबॉल खेलता हूँ, मतलब स्कूल में जो ग्राउंड होगा वहां पे। यदि आप नियमित रूप से फुटबॉल खेलते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे और शारीरिक विकास सुनिश्चित होगा। आप जानते हैं कि विश्व कप फुटबॉल का आयोजन हर 4 साल बाद किया जाता है। तो इस तरीके से आपने अपने पत्र लिखा अपने दोस्त को। नीचे है, आप मुझे अपने पसंदीदा खेल के बारे में लिखना ना भूलें। आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी, यानी कि आपके उत्तर का भी मुझे इंतजार रहेगा। आपका प्यारा दोस्त, इधर आ जाएगा आपका नाम। ऊपर आपके दोस्त का नाम, यहाँ आ जाएगा आपका नाम। ठीक है? अब देखिए नीचे क्वेश्चन अथवा में दिया हुआ है, यानी कि इस पत्र में से और नीचे वाले क्वेश्चन में से आपको एक ही करना है। अभी नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है? आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, इस पर अनुच्छेद लिखिए। यानी आप बड़े होकर जो भी बनना चाहते हैं, चाहे डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, कुछ भी बनना चाहते हैं वो आपको यहाँ लिखना है और उसके बारे में लाइन्स लिखनी है कि आप ये क्यों बनना चाहते हैं, क्या कारण है जिससे आप ये बनना चाहते हैं और आपको ये क्यों पसंद है। ठीक है? तो ये था लेटर जो हमने अभी देखा था ऊपर, ये पत्र। तो ज़रूरी नहीं है आपके एग्ज़ाम में यही पत्र आए क्योंकि ये तो लास्ट ईयर आया था। तो आपको तरीका आना चाहिए कि मुझे पत्र लिखना कैसे है। तो आप पत्र की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो-जो आपकी क्लास में बताया गया होगा कि ये लेटर है जिनको पढ़ लो आप। इस तरीके से आपको लिखना है, मात्राओं की गलती कम से कम करनी है। ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है खंड स, इसमें है ग्रामर का पोर्शन यानी व्याकरण। ये भी है आपके 10 मार्क्स की, 10 नंबर की। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रश्नों को पढ़कर उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है इसमें, निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक में दी गई क्रियाओं के सही रूप भरिए। क है, उन्होंने जल्दी-जल्दी पेड़ पर, यहाँ पे लिखा है ना चढ़ शुरू कर दिया, क्या चढ़ाई शुरू कर दी। ठीक है? ख है इसमें, उन्होंने जल्दी-जल्दी पेड़ पर चढ़ाई शुरू कर दिया। चढ़ना यहाँ पे ये आएगा चढ़ना, सॉरी ये वाला गलत हो गया। चढ़ना शुरू कर दिया। ये इसको ऐसे लिखेंगे, बिंदी नीचे, ना फिर आकी मात्रा चढ़ना, यहाँ आएगा चढ़ना। ठीक है? ख है इसमें, उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। यहाँ पे झूल लिखा है ना, तो आपको इसे सेंटेंस बनाना है, ऐसा वर्ड बनाना है जिससे कि ये जो लाइन है, ये वाक्य पूरा ठीक सा लगे। ठीक है? नेक्स्ट है नीचे मिलान करो। अब आपको मैच करना है। अध्यापक का मैच हो जाएगा अध्यापिका से, पुरुष, स्त्री, छात्र, छात्रा, हाथी, हथिनी। इस तरीके से ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। ठीक है? नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्देशानुसार कीजिए। फर्स्ट है इसमें, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब 2 पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। फर्स्ट है इसमें फूल, फूल का हो जाता है पुष्प, सुमन, और भी बहुत सारे हो जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही पूछे हैं। ख है इसमें आसमान, इसका हो जाएगा आकाश और नभ। गगन भी हो जाता है, तो 2 ही पूछे थे इसलिए 2 लिखे हैं। आपको जितने भी पर्यायवाची आपके स्कूल में कराए गए हैं वो सारे लर्न करके जाने हैं, क्योंकि पेपर में एग्जाम में आपसे कोई सा भी पूछा जा सकता है। नीचे एक खा, मुहावरों को पहचान कर गोला लगाइए। अब 2 लाइन लिखी हुई है, इन दोनों में से पहचानना है आपको कौन सा मुहावरा है।
तो क है इसमें पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। ख है परीक्षा में प्रथम स्थान के लिए मैंने दिन-रात एक कर दिया। तो मुहावरा कौन-सा है इसमें? तो मुहावरा है इसमें क वाला, यानी फर्स्ट वाला मुहावरा है जिसपे ये सर्कल लगा है। कौन-सा? पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। थर्ड है इसमें, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब आपसे 2 शब्द दिए हुए हैं। फर्स्ट है इसमें समस्या, इसका वाक्य में प्रयोग करना है यानी वाक्य बनाना है। हर समस्या का समाधान बड़ी सूझबूझ के साथ करना चाहिए। इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं लाइन जिसमें ये वर्ड आना चाहिए समस्या, ठीक है? ख इसमें कड़वा, करेला खाने में कड़वा होता है। इस तरीके से ये मैंने बनाया है, आप चाहें इसमें से कोई सा भी बना सकते हैं, पर हिंदी के पेपर में विशेष तौर पे आपको मात्राओं का ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं इसमें। अभी आपको टेक्स्ट बुक है यानी पाठ्य पुस्तक में से पूछा गया आपसे जो कि है 20 नंबर का, तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिए, जो भी इसमें है। इनके मैंने आंसर नहीं करे हैं क्योंकि ये आपकी बुक में से है, आप अच्छे से बुक को पढ़ना क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ऐसा नहीं है ना, हर बार क्वेश्चन तो अलग आ सकते हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो अच्छे से लर्न करके जाना है, खुद से पहले पढ़कर फिर लिख कर देखिए, वीडियो देखिए कि क्या-क्या क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्याकरण में क्या है, पत्र में क्या है। अच्छे से वीडियो देख के फिर टाइम लगा के आप खुद से भी करके देखिए। नेक्स्ट पेपर आपका जिसका भी है, जिसकी भी वीडियो आपको चाहिए वो आप इसमें कमेंट में बता सकते हैं। और भी मैंने वीडियो डाली हुई है वो जाके आप इस चैनल पे देख सकते हैं। और आपको कुछ पूछना है तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट करके आप इसमें लिख सकते हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।